बैक बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पंजाब हुकूमत का शहरियों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट का ऐलान। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस और दीगर ट्रांसपोर्ट मुफ्त होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसानों के लिए फी एकड़ पर डीजल में 100 रुपये सब्सिडी का ऐलान करते रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवारों को 20 लीटर पर 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि पंजाब हुकूमत का शहरियों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट का ऐलान। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस और दीगर ट्रांसपोर्ट मुफ्त होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसानों के लिए फी एकड़ पर डीजल में 100 रुपये सब्सिडी का ऐलान करते कहा कि रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवारों को 20 लीटर पर 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। अहम अपडेट है, आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत का शहरियों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट का ऐलान। इसी पर जाने के आसिफ इकबाल चौधरी, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने रिलीफ पैकेज का ऐलान करते हुए कहा है कि ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम जो है वो दी जाएगी। काश्तकारों को फी एकड़ जो है जो डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। और रिलीफ पैकेज के मुताबिक ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है और मेट्रो बस सर्विस और स्पीडो बस और ग्रीन जो इलेक्ट्रो बस है उसमें सफ़र के दौरान शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। हुकूमत ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए सब्सिडी देने का फैसला भी किया और हर रजिस्टर्ड बाइक वाले जो शहरी है उसको 20 लीटर जो है पेट्रोल पर 100 रुपये सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तारीखी और आलमी बहरान में पंजाब की आवाम को रिलीफ के लिए जो बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करते हुए आलमी बहरान के बावजूद 1 माह तक पाकिस्तानियों में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई और नर्ख बरकरार रखने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन कि ये 100 रुपये सब्सिडी किस तरह मिलेगी आवाम को? ये अभी जो अगले हफ्ते में ये एक ऐप लॉन्च की जाएगी हुकूमत पंजाब की जानब से, जिस पर ये जो बाइकर जो रजिस्टर्ड बाइकर हैं उनको जो है फी लीटर के पीछे 100 रुपया सब्सिडी हुकूमत पंजाब जो है वो देगी। ऐप लॉन्च की जाएगी, उस पर सब्सिडी दी जाएगी। आसिफ इकबाल चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। तो दूसरी जानिब हुकूमत ने एक मरतबा फिर आवाम पर बोझ डालते हुए पेट्रोलियम लेवी की कीमत में भी बड़ा इजाफा कर दिया। जेट फ्यूल के निर्ख में भी एक माह के दौरान 6ठी बार बढ़ गए हैं। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 55 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया है। पेट्रोल पर लेवी बढ़ाकर 160.61 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इससे पहले पेट्रोलियम लेवी 106 रुपये फी लीटर थी। रवां माली साल पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1460 अरब रुपये मुकर्रर किया गया था। लेवी की शरह बुलंद होने से नॉन टैक्स रेवेन्यू में इजाफा मजीद मुतवक्के है। इसके अलावा IMF के दबाव पर पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी भी खत्म कर दी गई है। डीजल पर 203 रुपये और पेट्रोल पर 95 रुपये फी लीटर दी जा रही है। सब्सिडी खत्म कर दी गई है। सब्सिडी खत्म करके तमाम बोझ सारिफ पर मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब कमर्शियल परवाजों के लिए जेट फ्यूल की कीमत में एक माह के दौरान 6ठी बार बड़ा इजाफा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक जेट फ्यूल की कीमत में मजीद 40 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद नई कीमत 517 रुपये 70 पैसे फी लीटर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। 1 मार्च से अब तक जेट फ्यूल की कीमत में मजमूई तौर पर 329 रुपये 17 पैसे का बड़ा इजाफा हो चुका, जबकि 1 मार्च को फी लीटर कीमत 188 रुपये थी। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है राना यमीन ने। राना यमीन, बताइएगा, हुकूमत ने रातों रात पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी है, क्या कहेंगे इस पर? और इससे तो अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया है। जी बिल्कुल, वाकई हुकूमत ने जो है वो पेट्रोलियम की मसनूआत में बेहद और बेतहाशा इजाफा कर दिया है, जिससे गरीब आदमी की तो कमर ही टूट के रह गई है। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये 23 पैसे इजाफा किया गया है, जबकि डीजल की कीमत में 458 रुपये 40 पैसे इजाफा किया गया है। डीजल की अभी जो मजमूई कीमत है वो 520 रुपये 35 पैसे बन रही है और पेट्रोल की कीमत जो है वो 300। ठीक है राना यमीन, हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो अब आपको बताएं कि हुकूमत ने एक बार फिर महंगाई की सताही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर होशरुबा इजाफा कर दिया। पहले 55 और अब 137 रुपए के इजाफे से शहरी बिलबिला उठे हैं। जी हाँ, इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे शजरुद्दीन की इस रिपोर्ट में।
के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 137 रुपए 24 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 460 रुपए 48 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी। हाई स्पीड डीजल 184 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी। पेट्रोल महंगा हो गया तो भैया मोटरसाइकिल ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਰੋਣ ਹੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ पेट्रोल पाइए कि बच्चों ने रोटी खवाइए। पेट्रोल जो ये कमी जो आई हुई है उसी वजह से पेट्रोल बढ़ाया गया, लेकिन बात ये नहीं है पेट्रोल बढ़ा दिया है ठीक है, मजबूरियाँ बढ़ाना पड़ गया। इस बात को मेक श्योर कौन करेगा कि जब पेट्रोल सस्ता होगा तो हमारे मुल्क में भी सस्ता होगा। भाईजान ये जो हुकूमतें आपकी हमारी ये हमारे लिए करती क्या है जो ये पेट्रोल महंगा करते हैं। अभी जंगें उधर लगी हैं, पेट्रोल इधर महंगा हो गया है, इनको तो चाहिए अवाम को रिलीफ देना। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया जिसकी वजह से हर चीज़ें अब महंगी होंगी और अब आम बंदे के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, मजीद आगे होंगे। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਟਾ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਟੇ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ जिस टाइम साडा अपना तबाही हुई पई है। इस टाइम ये परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं। एक मजदूर आदमी की जो 1000-1500 रुपए सैलरी है तो उसके हिसाब से क्या करेंगे। अवाम का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत एक जानिब महंगाई में कमी के दावे कर रही है तो दूसरी जानिब पेट्रोल महंगा करके इसकी नफी कर रही है। हुकूमत को चाहिए वो फैसले पर नजरसानी करे। कैमरामैन टीम के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे के बाद शहरी फट पड़े। शहरियों का कहना है हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है, बजट शदीद मुतासिर हो गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मुल्तान से अपने नुमाइंदे खावर गुल से जो इस वक्त मुकामी पेट्रोल पंप पे मौजूद है। जी खावर, आगाह कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से जो आवाम के ऊपर रात के टाइम जो है वो पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। जी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतें, पेट्रोल की मैं बात करूं तो 137 रुपये जो जिसमें इजाफा किया गया है। जो अब मौजूदा पेट्रोल है जी वो 458 रुपये और मुकर्रर की गई है। अगर मैं डीजल की बात करूं तो 185 रुपये। ये हुकूमत को शर्म आनी चाहिए कि इतना बड़ा इजाफा कर दिया यार, अन्य ने मरना नहीं है। अब ये 700 रुपये दिहाड़ी कमाता है, वो बंदा क्या गुजारा करेगा, मुझे ये बताएं आप। 137 रुपये का इतना बड़ा इजाफा, पहले उन्होंने 50 रुपये बढ़ा दिया, अब जो है 137 रुपये बढ़ा दिया। अब मुझे ये बताओ 700 रुपये हमारी दिहाड़ी। और लोग जो है वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। यकीनन अगर मैं मजदूर तबके की बात करूं तो वाकई वो पिस्ता दिखाई दे रहा है। अगर एक बंदा 1000 की दिहाड़ी करने वाला है और जिससे वो बेचारा अगर पेट्रोल डालता है तो क्या अपने घर के जो चूल्हे को किस तरीके से चलाएगा। ना सिर्फ हम उस बांधे की बात कर रहे हैं बल्कि तमाम ट्रांसपोर्ट पर जो मुसाफिर सफ़र करने वाले आने दिनों में करेंगे उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि किरायों की मद भी बढ़ा दी जाएगी, दीगर चीज़ों के रेट्स भी जो है अप कर दिए जाएंगे। और लोगों का यही मुतालबा है हुकूमत से कि आया इस पर कंट्रोल किया जाए ताकि हम अपने घर के जो चूल्हे को बेहतर चला सकें, हम भी एक सुख का सांस ले सकें। जी आपने अवाम की राय भी जानी। अब आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपये 40 पैसे जबकि डीजल की कीमत 520 रुपये मुकर्रर कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। वज़ीर ख़जाना ने ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई है, जबकि डीजल की कीमत 184 रुपये 49 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। तो दूसरी जानिब हुकूमत ने मोटरसाइकिल वालों के लिए 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी मुकर्रर की है और हर माह 20 लीटर पेट्रोल सब्सिडी पर दिया जाएगा, जबकि इसका इत्तलाक 3 माह के लिए होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है मोटरसाइकिल सवारों को 3 माह तक 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। अब आपको बताएं कि पेट्रोलियम की कीमतों में ज़ालिमाना इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने ज़ालिमाना और वहशियाना तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया इसे किसी कीमत कबूल नहीं करेंगे। जब फ़ी बैरल पेट्रोल कम हुआ तो कितना आवाम को रिलीफ दिया गया।
458 फी लीटर पर हुकूमत ने पेट्रोल बढ़ा दिया। मुतालबा है कि पेट्रोल पर तमाम टैक्स खत्म करके कीमत आधी की जाए। और आप लोग थोड़ा सा इस तरफ हो जाएं, कोई बात नहीं। कोई एम्बुलेंस आए तो जगह दे दीजिएगा फौरन। उसके अलावा ये सब हमारे एहतजाज का हिस्सा है। रहीम, मेरे भाइयों और दोस्तों, जो गाड़ी आ गई है उसको निकालने दो, बाकी रोक लें, कोई बात नहीं। सब एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। रिक्वेस्ट करें, लड़ाई कोई ना करे। ये सब हम पाकिस्तान के आवाम है, ये पेट्रोल डलवा कर आए, ये अपना इग्निशन बंद करें ताकि पेट्रोल का खर्चा ज्यादा नहीं हो। गवर्नमेंट इस पे भी जो है वो टैक्स वसूल कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम उसामा रजी साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम मोहम्मद जावेद कसूरी साहब, अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब बस्ती, जिम्मेदारान जमात, और आज इस जबरदस्त किस्म के एहतजाजी मुजाहरे में शरीक मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, आज पूरे पाकिस्तान में लोग सरापा एहतजाज है। वज़ीर ख़ज़ाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने कहा है कि तमाम मोटरसाइकिल सवार सब्सिडी के मुस्तहिक नहीं। जिसके पास हैवी बाइक है वो पेट्रोल बर्दाश्त कर सकता है। खुर्रम शहजाद ने कहा है सूबाई हुकूमतों के पास डाटा है कि कितनी मोटरसाइकिलें किस सूबे में हैं। सूबाई हुकूमतों ने खुद तजावीज़ दी हैं कि मोटरसाइकिलों पर सब्सिडी दे सकते हैं। खुर्रम शहजाद ने कहा कि ऐप के जरिए मालूम किया जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार सब्सिडी के लिए रजिस्टर्ड है या नहीं। BISP का डाटा भी मौजूद है कि कौन कितना मुस्तहिक है। उन्होंने दावा किया है कि दुनिया में तेल की कीमतें कई ममालिक ने 80% तक बढ़ा दी हैं। UAE ने डीजल की कीमत 70% तक बढ़ाई, हमने 3 हफ्तों से नहीं बढ़ाई। खुर्रम शहजाद का मजीद कहना था कि जंग जो है वो खत्म हो और तेल की कीमतें कम हुई तो आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हुकूमती मजबूरियाँ अपनी जगह, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे से महंगाई की बदतरीन लहर आएगी। सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में ख्वाजा साद रफीक ने लिखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में होशरुबा इजाफे से महंगाई की बदतरीन लहर आ गई है। हुकूमती मजबूरियाँ अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे। उन्होंने मजीद कहा कि गरीब आदमी IMF की शराइत को पूरा करते करते गरीब मर जाएगा और मतवसत तबका खुद गुर्बत से नीचे चला जाएगा। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि ईरान पर अमरीकी और सियूनी हमले फिलफौर ख़त्म होने दें, तीसरी दुनिया के करोड़ों लोग भूखे मरेंगे। तो दूसरी जानिब सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने तेल के आलमी बहरान के बावजूद अवाम को 1 माह तक रिलीफ देने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को खराजे तहसीन पेश किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी पैगाम में मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को दिल की गहराइयों से खराजे तहसीन पेश करती हूँ, जिन्होंने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बावजूद 1 माह तक उसका बोझ आवाम पर मुंतकिल नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक फैसला नहीं है बल्कि जिम्मेदार क़यादत, हिकमत अमली और बेहतरीन फिजिकल मैनेजमेंट की वाज़े मिसाल है। उन्होंने निहायत दानिशमंदी के साथ फिजिकल स्पेस पैदा की है, कफ़ायतशुआरी के इक़दामात इख्तियार किए, गैर ज़रूरी अखराजात में कमी की और हर मुमकिन तरीके से आवाम को रिलीफ फ्राहम करने की कोशिशें की हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा है कि ये अमर भी काबिल तहसीन है कि आलमी सतह पर जहाँ मुख्तलिफ ममालिक में पेट्रोल की किल्लत और कीमतों में शदीद इजाफा देखने में आया है, वहाँ पाकिस्तान को इस बहरान से महफूज रखा गया। ये मजबूत पॉलिसी और मौसर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सबूत है। उधर जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हुए आज से मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। अपने बयान में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि गरीब और मिडिल क्लास को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। गरीब और मिडिल क्लास तबका शदीद मुतासिर है। हुक्मरान अपनी अयाशियाँ कम करने को तैयार नहीं। महंगे जहाज और महंगी गाड़ियाँ अवाम पर बोझ है।
तो दूसरी जानिब जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अपने बयान में रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके आम आदमी को पत्थर के दौर में धकेल दिया है। ताज़ा फैसले से बेरोजगारी, महंगाई और किरायों में इजाफे का तूफान आएगा। उन्होंने कहा कि आज हुकूमती तर्जुमान भारी दिल के साथ कीमतें भरने की दलीलें देते नजर आएंगे। हसन मुर्तज़ा का कहना था कि मौशी मनसूबाबंदी पर हुकूमत की नज़र कमजोर लगती है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की हिदायत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की कफ़ायत जारी मुहिम के तहत कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अखराजात में नुमाया कमी की गई है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मौजूदा माली साल के बजट और अखराजात का तफसीली जायजा लेने के बाद 47 करोड़ 21 लाख रुपए कौमी खजाने में सरेंडर कर दिए हैं, जबकि अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों से 2 करोड़ 10 लाख रुपए कटौती करके वज़ीर-ए-आज़म के कफ़ायत जारी फंड 2026 में जमा करवा दिए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कफ़ायत जारी मुहिम पर अमल दरामद के लिए सख्त हिदायत जारी की हैं। तो अब आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत में बड़े इजाफे के बाद ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने किराए बढ़ाने के लिए हड़ताल कर दी। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर अब्दुल्ला अफरीदी ने कहा कि कल किसी भी ऑयल टैंकर्स को लोड नहीं किया जाएगा। मौजूदा किरायों में काम करना मुमकिन नहीं, शदीद माली नुकसान का खदशा है। नुकसान से बेहतर है गाड़ियां खड़ी रहें। अब्दुल्ला अफरीदी ने कहा कि ऑयल टैंकर्स की हड़ताल के बायस खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब समेत दीगर इलाकों में सप्लाई मुतासर होने का इम्कान है। एक हफ्ते से हुकाम से राब्ता जारी है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज से मुतअद्दिद बार राब्ता और खतूत अरसाल कर चुके हैं। मुज़ाकरात की दरख्वास्त की मगर कोई मुस्बत पेशरफ सामने नहीं आई। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर ने मजीद कहा कि पाइपलाइन कोटे में तब्दीली से टैंकर मालिकान मुतासिर हो रहे हैं। जब तक किराया नहीं बढ़ाया जाता टैंकर्स नहीं चलेंगे। मुतालबात मंजूर ना हुए तो मुल्क गिर हड़ताल और एहतजाज का ऐलान किया जाएगा। टैंकर्स मालिकान से अपील, गाड़ियां बंद रखें और एहतजाज में हिस्सा लें। तो दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद अवाम पर महंगाई का एक और बोझ डाल दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने किराए में होशरुबा इजाफा कर दिया। ज़राए के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में 65% तक इजाफा किया गया है, जिसके तहत मुख्तलिफ शहरों के दरमियान सफ़र करने वाले मुसाफिरों को अब 1000 से 2500 रुपये तक इजाफी किराया अदा करना होगा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ साथ स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हो चुके हैं, जिसकी वजह से अखराजात में बेपनाह इजाफा हुआ है। अगर किरायों में इजाफा न किया जाए तो गाड़ियाँ चलाना मुमकिन नहीं रहेंगी और उन्हें गाड़ियाँ बंद करने पर मजबूर होना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर्स ने मजीद कहा है मौजूदा हालात में गाड़ियां चलाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, जबकि दूसरी जानिब मुसाफिरों ने किरायों में इस बड़े इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफे के बाद किराए 60% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सदर पाकिस्तान गुड्स अलायंस मलिक शहजाद ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हैं। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफे के बाद किराए 60% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सदर पाकिस्तान गुड्स अलायंस मलिक शहजाद ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हैं, इससे मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफे के बाद किराए 60% बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। सदर पाकिस्तान गुड अलायंस मलिक शहजाद ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हैं, इससे मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। मलिक शहजाद का कहना था कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। नजरसानी ना की तो पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने गुज़िश्ता रात पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा किया है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि सदर पाकिस्तान गुड अलायंस मलिक शहजाद ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हैं, इससे मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। मलिक शहजाद का कहना था कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। नजरसानी ना की तो पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी।
वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने गुज़िश्ता रात पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा किया है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान गुड अलायंस मलिक शहजाद ने अपने बयान में कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हैं, इससे मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। मलिक शहजाद का कहना था कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, नजरसानी ना की गई तो पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने गुज़िश्ता रात पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा किया है। आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है मलिक शहजाद अवान, सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस से। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होने के बाद अब किराए भी बढ़ चुके हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये इजाफा, ये जो इजाफी बोझ है आम आवाम पर पड़ा जा रहा है और अब तक का ये बड़ा इजाफा है पेट्रोल और डीजल में? जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया, रात के अंधेरे में जो डीजल पेट्रोल बम आवाम पर जो गिराया गया है, पूरे पाकिस्तान भर की ट्रांसपोर्ट बरादरी जो शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करती है। देखें जी, किराया बढ़ाने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होता है तो इससे हर ट्रांसपोर्टर समेत हर पाकिस्तानी जो है इससे मुतासर होता है। तो अब ट्रांसपोर्टर जो हैं, ट्रांसपोर्टर भी अवाम है। हम तो मुल्क की जो नाजुक सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए हमने किराया बढ़ाने का फैसला किया है। लेकिन पाकिस्तान भर की ट्रांसपोर्ट बरादरी जो है वो मुझे ये कह रहे हैं कि आप मुल्क गिर हड़ताल की तरफ चले जाएं। तो हम रिक्वेस्ट अपने ट्रांसपोर्टर्स को, मेम्बरान को ये कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो जंगी सूरत हाल से दो चार है। लेकिन अब गवर्नमेंट से हमने ये डिमांड की है कि फौरी तौर पर आप जो है इन गलत पॉलिसियों पर आप नजरसानी करें। अगर आपकी मजबूरी है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना, तो टूल टैक्स में जो है विद होल्डिंग टैक्स और फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर टैक्स लगाए गए हैं, तो उन टैक्सेस में जो है गवर्नमेंट फौरी तौर पे ना सिर्फ हमें रिलीफ दे बल्कि टूल टैक्स जो है वो खत्म करने का ऐलान करे। अगर गवर्नमेंट ये नहीं करती तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम मुल्क की हड़ताल की तरफ चले जाएं, मुल्क की स्ट्राइक की तरफ चले जाएं। 50% ट्रांसपोर्ट जो है हमारी वो खड़ी हो गई है। तो अब इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। 60% किराया बढ़ाने का जो हमने ऐलान किया है और आज हमारा इस हवाले से पाकिस्तान भर की तमाम एसोसिएशन के जो लोग हैं उनके साथ हम राब्ते में। सर, इसका मतलब है कि आपके कहने का मतलब ये भी है कि आप हुकूमत के फैसले पर जो है वो अमल दरामद नहीं कर रहे। क्या हुकूमत का ये फैसला गलत है? सरासर गलत है जी। ये पाकिस्तानी अवाम के साथ ज्यादती है, ट्रांसपोर्टर्स के साथ ज्यादती है। हम इससे पहले भी इतना टैक्स दे रहे हैं। हम तो मुल्क के वसीतर मफाद में ट्रांसपोर्ट को चला रहे हैं, नुकसान में चला रहे हैं। अशियाई खुर्द नोश की जो जरूरत की अशिया हैं वो हम जगह जगह सूबे से हर डिस्ट्रिक्ट, हर टाउन, हर वार्ड, हर यूनियन काउंसिल तक हम पहुंचा रहे हैं। और गवर्नमेंट कोई भी इस तरह से बड़ा फैसला करने से पहले किसी स्टेक होल्डर को एतमाद में लेने को तैयार नहीं, किसी से बात करने को तैयार नहीं। तो हुकूमत की तरफ से कोई भी ऐसा फैसला जो हमारे ऊपर मुसल्लत होगा तो उसकी हम मजम्मत भी करेंगे और कानून और आइन के मुताबिक जो है उसकी मज़ाहमत भी करेंगे। मुज़ाहमत भी की जाएगी। मलिक शहजाद अवान, सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के ज़ेर एहतमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ चुबुर्जी चौक में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में शहरियों, कारकुनान, नौजवान और मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर मरकजी मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा हाफिज अब्दुल रऊफ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी चौधरी हमीदुल हसन गुजर, सदर मुस्लिम स्टूडेंट्स लीग उमर अब्बास चौधरी, मास इश्तियाक, हाफिज नवीद, वकार अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 458 रुपये तक पहुंचाकर अवाम पर महंगाई का बदतरीन बम गिरा दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी हमलों को इखलाक़ी ज़वाल की अलामत करार देते हुए कहा कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने से ईरान को पीछे हटने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर तबाहशुदा
पुल की तस्वीर के साथ अपने बयान में कहा कि नामुकम्मल पुलों समेत शहरी ढांचों पर हमले ईरानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते और ना ही इन्हें हटाया जा सकता है। अब्बास अरागची का कहना था कि इस तरह के इक़दाम दरअसल दुश्मन की शिकस्त और इसके इखलाकी दिवालियापन को जाहिर करता है। ईरान के पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने खलीज में एक जंगी तैयारे को मार गिराया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक IRGC का कहना है कि ये कार्रवाई जजीरा कशीम के जनूबी इलाके में की गई है, जहां एक दुश्मन लड़ाका तैयारा उनके दिफाई निज़ाम को जद में आ गया। बयान में ये वाज़िया नहीं किया गया है कि ये तैयारा किस मुल्क का था। निशाना बनने के बाद तैयारा जजीरा हंगाम और जजीरा कशीम के दरमियान खलीज में गिर कर तबाह हो गया। तो दूसरी जानिब ईरान का अमरीका और इसराइल को भरपूर जवाब, मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए गए। दर्जनों अमरीकी फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा कर दिया। ईरान ने सनती और अस्करी अहदाफ पर हमले किए। तिल अवीव समेत कई शहरों में दर्जनों मकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बंकर्स भी मुतासिर हुए। एक इसराइली हलाक जबकि 6 जख्मी भी हो गए। ईरान ने अबू धाबी में अमरीकी स्टील इंडस्ट्रीज, बहरीन में अमरीकी एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज, टेक कंपनी, इसराइली असलहा साज अदारा राफेल और मनामा के करीब अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरानी फौज का कहना है कि उर्दन के अरज़्क एयरबेस पर अमरीकी तैयारों को ड्रोन से निशाना भी बनाया गया। कलील मुद्दत में पाकिस्तान की पहली जदीद तरीन नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी मुकम्मल फाल कर दी गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी का दौरा किया। वज़ीर दाखिला ने रिसर्च एंड इनोवेशन लैब, डिजिटल फॉरेंसिक लैब, एंटी नार्कोटिक्स लैब और फेंटिक लैब और क्वाजिशन एबल डॉक्यूमेंट लैब और DNA फायर आर्म्स को लैब का भी मुआयना किया है। कलील मुद्दत में एजेंसी को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल करने पर पूरी टीम को सराहते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है, नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी का क़याम मौजूदा दौर का इंतहाई अहम तकाजा था। तो अब आपको बताएं कि लाहौर में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में गहरे बादल छा गए। चंद घंटों के दौरान जुड़वा शहरों, मरी गलियात में बेशतर मुकामात पर तेज़ हवाएं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्का है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खित्ता, पठुहार, अटक, चकवाल, जहलम में बेशतर मुकामात तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्का है। बलाई और वस्ती पंजाब, लिया, बकर, मुल्तान, जंग, टोबा टेक सिंह, सरगोदा, खुशाब में बेशतर मुकामात पर तेज़ हवाओं और आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। मियाँ वाली, फैसलाबाद, नूरपुर, थल, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन में बेशतर मुकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाने वाले फेसबुक पेज ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एडमिन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डायरेक्टर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साइबर क्राइम विंग लाहौर को मुरासला लिख दिया है। मुरासले में लिखा गया है, हुकूमत के खिलाफ मज़मूम मुहिम सेहत के शोबे से वाबस्ता अफराद को उकसा रही है और अवामी सेहत तक खिदमात की फ्राहमी को संगीन खतरे से दो चार कर रही है। मुतल्लिका कावानीन के तहत मज़कूरा सोशल मीडिया पेज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। आपको बताएं कि मज़कूरा कार्रवाई के खिलाफ ये पेज को फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। एडमिन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डायरेक्टर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साइबर क्राइम विंग लाहौर को मुरासला लिख दिया गया है। मुरासले में लिखा गया है कि हुकूमत के खिलाफ मज़मूम मुहिम सेहत के शोबे से वाबस्ता अफराद को उकसा रही है। अब खेल के मैदान से आपको खबर दें कि पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 11 में आज मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स आमने सामने आएंगे। मैच शाम 7 बजे कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच में लाहौर कलंदर्स की क़यादत शाहीन शाह फरीदी जबकि मुल्तान सुल्तान्स की क़यादत ऑस्टन टर्न्स करेंगे। PSL 11 में मुल्तान सुल्तान्स ने अब तक 2 मैचेस खेले और कामयाब रही, जबकि लाहौर कलंदर्स अपना एक मैच जीतने में कामयाब रही, ताकि एक मैच में लाहौर कलंदर्स को नाकामी का सामना भी करना पड़ा।
तो दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर फैसल मीर कारकुनान जालों और अहदेदारों के वफूद ने मुलाकातें की। मुलाकात के दौरान पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी और दीगर अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है और पार्टी में गिले शिकवे होते रहते हैं। तमाम कारकुनान के गिले शिकवे पार्टी क़यादत तक पहुँचाना और सबको साथ लेकर चलना मेरी जिम्मेदारी है। पार्टी क़यादत के हर फैसले को मनोअन तस्लीम करना जियालों का शेवा है। पार्टी के कारकुनान की खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में नौजवानों, खवातीन, अक़लियतों, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी समेत नज़रअंदाज तबकात की समाजी तरक्की और खुशहाली के लिए तारीख साज इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप, वुमेन इकनॉमिक एंडोरमेंट फंड, पिंक बस एंड स्कूटीज प्रोग्राम समेत इज्तिमाई बहबूद के मनसूबों पर तेज़ी से पेशरफ जारी है। यूथ एंड ट्रांसजेंडर्स पॉलिसी मंजूर, माशरे के नज़रअंदाज तबकात की बावकार माशी तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू हो गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटीत से FDI पाकिस्तान के सरबराह उज़्मा याकूब ने मुलाकात की। ख़वातीन और पसमानदा तबकात की तरक्की, समाजी बहबूद के इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में ख़वातीन के माशी इस्तेकाम के लिए वुमेन इकनॉमिक एंडोरमेंट फंड के तहत बिला सूद कर्ज़ों का इजरा शुरू हो गया है। ख़वातीन को कारोबारी सरगर्मियों के लिए 5 लाख से 15 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा भी दिया जाएगा। तो दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने तर्जुमान मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम पंजाब फायजा अब्बासी एडवोकेट ने मुलाकात की। नून लीग की रहनुमा हमजा शहबाज को वकला के लिए खिदमात पर मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम पंजाब की तरफ से इजाज़ी शील्ड भी पेश की गई है। फायजा अब्बासी ने साबिक वज़ीर आला पंजाब से वकला मसाइल ख़ुसूसन ख़वातीन वकला के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। हमजा शहबाज ने यकीन दहानी कराई है कि वो विफाकी और सूबाई हुकूमतों को मुस्लिम लीग नून के वकला ख़ुसूसन ख़वातीन को मुख्तलिफ महकमों में एडजस्ट करने का कहेंगे। हमजा शहबाज ने कहा कि PTI की फस्तायत और जुल्म के दौर में मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम की कुर्बानियाँ और काविशें काबिल सताइश हैं। उनकी जिद्दोजहद की वजह से ही कौम को बानी PTI से निजात मिली थी। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने तर्जुमान मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम फायजा अब्बासी को एजाज़ी शील्ड देने पर शुक्रिया अदा किया। आगा तकी शाह को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर का मीडिया एंड पॉलिटिकल एडवाइज़र मुकर्रर कर दिया गया है। आगा तकी शाह मीडिया अमूर, सियासी राब्ते और तंजीमी राब्तेकारी की हिकमत अमली में रहनुमाई के जिम्मेदार होंगे। लाहौर की क़यादत के साथ करीबी राब्ते में रहकर काम करेंगे। तो दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान में एक ऐसा ग्रुप है जो बच्चों को भी टारगेट करने से बाज नहीं आता। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने नन्ही स्टार ज़रताशा की फैन निकली। मुलाकात में मोहब्बत और शफकत का इजहार किया। मरियम नवाज की तारीफ करने पर तहरीक इंसाफ ने ज़रताशा की ट्रोलिंग की। उस्मा बुखारी ने कहा इस मासूम बच्ची की ट्रोलिंग करना शर्मनाक है। वज़ीर लेबर और अफरादी कुव्वत पंजाब मोहम्मद मंशा भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। वर्कर्स वेलफेयर फंड्स की जानिब से डेथ और मैरिज ग्रांट्स की केसेस का जायजा लिया गया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि वर्कर्स के मैरिज एंड डेथ ग्रांट्स के 1221 केसों में ग्रांट्स दी गई। मजमूई तौर पर 57 करोड़ 70 लाख रुपए की ग्रांट्स वर्कर्स को दी गई। सूबाई वज़ीर मंशा भट्ट ने कहा कि ग्रांट्स वर्कर्स के डायरेक्टरेट अकाउंट्स में मुंतकिल की जाएगी। तो दूसरी जानिब गुलाब देवी टीचिंग हस्पताल लाहौर, अल अलीम मेडिकल कॉलेज और गुलाब देवी एजुकेशनल कम्प्लेक्स के इश्तराक से मैककॉन कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हो गया है। कॉन्फ्रेंस 3 रोज़ा मुसलसल जारी रही। पाकिस्तान की ये पहली मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें एक साए तले 20 मुख्तलिफ तिब्बी शोबाजात ने अपनी तहकीकी मुतालजात मुकम्मल किए हैं। इख्तितामी तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए मेहमान खुसूसी MS गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल प्रोफेसर हामिद हसन ने कहा है कि ये कॉन्फ्रेंस शोबा सेहत इनकलाब का पेश क़यामा साबित होगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अल अलीम मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आबिद अली ने कहा इस तरह की कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद करना एजाज़ की बात है। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर इरफान मलिक, प्रोफेसर ज़हीर अख्तर, प्रोफेसर तैयब, डॉक्टर आमना रियाज, प्रोफेसर वसीम शफकत, प्रोफेसर बिलाल नासिर, असिस्टेंट प्रोफेसर अब्दुल कादिर के अलावा डॉक्टर्स और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की है।
इसी के साथ साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।